दिन चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भरी दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। तो मैं हो गई हूँ नहा धोकर बिल्कुल रेडी। मंदिर भी साफ कर लिया है मैंने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में ही आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर माता जी पधारें और आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो सुबह हो गई है और मैं परी के पापा का लंच तैयार कर चुकी हूँ। उनके लिए बनाना शेक भी बना दिया है। वो जस्ट अभी गए हैं ऑफिस के लिए और परी अभी अपने दादू के साथ नीचे खेल रही है। मैंने बाकी सारा सारा काम हो गया है घर का, बस अब नहाना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले परी को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँ, क्योंकि फिर एक सेकेंड शायद पानी कूद रहा है। टंकी भर गई थी, पानी कूद रहा था। तो अब लेकिन परी शायद नीचे सो गई है मम्मी के पास, तो मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। फिर मुझे मंदिर साफ़ करना है। तो मैंने आपको अपनी 2-3 वीडियो पहले क्योर स्किन ऐप के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो लोग कस्टमाइज प्रोडक्ट भिजवाते हैं हमारे लिए। हमारी स्किन को एनालाइज करके वो हमसे फ़ोटो मंगाते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, फिर हमारे लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट किट बनता है, जो कि ऐसी कोई भी नहीं बना देता है। वहाँ पे उनके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो बनाते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे मेरे तो उसके 2 दिन बाद ही उनका किट आ गया था। मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। वाइट बॉक्स आया है और ये सामने आपका बिलिंग का रहता है। और यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का ये बॉक्स निकलता है। ये देखिए, जिस पे क्योर स्किन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे ओपन करते हैं। तो जब इसे ओपन करते हैं तो इसमें मेरे 4 प्रोडक्ट्स आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 4 प्रोडक्ट्स आए हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके भी 4 आएंगे। आपके 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, आपके 3 भी आ सकते हैं। तो वो आपकी स्किन को एनालाइज करके या आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर को एनालाइज करके फिर जो कस्टमाइज किट बनाते हैं, तो सबके प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले ये एक फेस वॉश आया है। ये फॉर्म बेस्ड फेस वॉश है, तो लीकिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सही सा पंप दिया हुआ है यूज़ करने के लिए। तो मुझे ये फेस वॉश मॉर्निंग में और रात को सोते टाइम 2 बार यूज़ करना है। उसके बाद ये एक एलोवेरा जेल है, और तो इस एलोवेरा जेल को मुझे दिन में 1 बार अप्लाई करना है, और ताकि मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे। साथ में आई है एक क्रीम, और इस क्रीम के साथ में एक ये फेशियल रेज़र मिला है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले मेरे फेस पे जहाँ जहाँ मुझे फेशियल हेयर ग्रोथ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ से मुझे हेयर्स रिमूव करने हैं। उसके बाद मुझे इस क्रीम को अप्लाई करना है। अगर मैं बिना हेयर रिमूव करे इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ तो वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी। और आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कब हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, तो जब मेरे प्रोडक्ट्स डिलीवर हो गए थे, मेरे घर पे आ गए थे, उसके मतलब जस्ट 1-2 मिनट बाद ही मेरे को वहाँ से चैट जो हो रही थी एक्सपर्ट के साथ, वहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल डाल दी थी कि किस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कितनी क्वांटिटी में करने हैं, किस टाइम करने हैं। और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी भेजा था सभी प्रोडक्ट्स का जो मेरे पास आया, कि क्या कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कब लगाना है, इसको लगाने से कितने दिन बाद आपको मतलब जो फ़ायदा है वो दिखने लग जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और आपको एक और बात बता दूं कि जब आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं तो थ्रू आउट आपकी जर्नी, जब तक आपके मतलब इन प्रोडक्ट्स की आपने देखा इतनी क्वांटिटी तो है कि ये आराम से आपके मतलब 1.5-2 महीने तो आराम से चल जाएगी, जितनी इनकी क्वांटिटी है।
तो जब तक आपका ये ट्रीटमेंट चलता है वो एक्सपर्ट्स आपके साथ बने रहते हैं और आपकी मतलब वहाँ पे डेट्स भी रहती है कि इस डेट को आपको मतलब आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो कि आपको कोई भी अगर मतलब आपके जैसे 10-15 दिन हो गए यूज़ करते करते लेकिन आपको कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको कुछ एलर्जी वगैरह हो रही है या कुछ भी है XYZ काम नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हो उन सभी के बारे में। ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे। और आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो उस टाइम पे आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका किट बनेगा तब भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे ना अपनी स्किन की प्रॉब्लम को लेके या हेयर एक्सपर्ट के साथ जाओगे तो वो ईजीली मतलब कोई अच्छा डॉक्टर है ना तो वो ईजीली मतलब आपकी फीस ही ले लेगा, आपके साथ डिस्कस करने के 700-800 रुपये ईजीली ले लेते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग दवाइयाँ लिखते हैं, क्रीम्स बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, हर 10 दिन में बुलाते हैं। तो मेरे को मतलब पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये बहुत क्योर स्किन ऐप है, जो इसके प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही अफोर्डेबल है। मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स और रेमेडीज़ यूज़ किए हैं, उसमें पैसा भी लग गया लेकिन कोई ऐसे रिजल्ट मिला नहीं। तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और साथ में अभी जैसे इनको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी तो आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितना वो काम कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब जो ग्रोथ है मेरे हेयर की वो कम हुई या नहीं हुई। और साथ में मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि ये लोग साथ में हमें डाइट भी बताते हैं कि हमें क्या क्या खाना है, कितना पानी पीना है। तो अगर आप भी इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हैं कोमल100 को तो आपको 100 रुपीज़ का ऑफ भी मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए। तो किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी जब परी के पापा के लिए मैंने खाना बनाया था उसी टाइम, क्योंकि हमारे जो माता जी के वो मीठे चावल का भोग लगता है तो भोग बनेगा तो पूरी रसोई साफ़ करनी ज़रूरी थी। गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है। तो अब मैं नहा लेती हूँ, नहा के मंदिर साफ़ करेंगे, पूजा की थाली वाली तैयार करेंगे। तो मम्मी भी नहा रहे हैं, फिर मम्मी आके और मंदिर में माता जी की स्थापना करेंगे कि किस तरीके से करते हैं। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से क्या क्या रखा जाता है। तो मम्मी ने सुबह ही सामान मंगवा लिया था परी के पापा को बोल के, तो सारा सामान ले आए हैं। तो मेरे यहाँ पहली बार माता जी बैठ रही हैं तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने व्रत भी किया है, मैं सारे नहीं करूँगी क्योंकि परी को फीड भी कराना होता है तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज का और जो लास्ट वाला नवरात्रा होगा उस दिन 2 दिन का व्रत। तो मैं हो गई हूँ नहा धोकर बिल्कुल रेडी। मंदिर भी साफ़ कर लिया है मैंने, पोछा लगाना बाकी है मंदिर में, मतलब वैसे मूर्ति वगैरह सब साफ़ की थी, अब पोछा लगा रही हूँ। और उसके बाद पूजा की थाली वाली साफ़ करेंगे। पर अभी भी नीचे ही है, वो आ जाएगी तो उसे भी जल्दी से नहला दूँगी मैं। तो ये थाली पूजा की, दिया, अगरबत्ती लगाने का स्टैंड, मिट्टी वाला दिया, कलश और ये चौकी जिस पे माता को स्थापित करेंगे साफ़ हो गई। मेरा बच्चा भी आ गया है, भलू ये भी था बोले खीलू खीलू कर रहा है, इसको अनु कराएंगे। नहला दे क्या आपको मम्मा? है परी, नहला दे आपको मम्मा? सब अनु कर लेते बेटा आज के दिन जल्दी जल्दी से। चलो आपको भी नहलाएंगे। मम्मी कर रहे हैं पूजा की तैयारी और ये दिख रहा है ब्राइंस, इसने कर लिया है हनु। बेटा ने कर लिया क्या हनु? लोग तो भाई सोने की तैयारी में ही तो सोना चाहती है भाई। तो मम्मी कर रही है तैयारी पूजा की, फिर मम्मी चल जाएंगे नीचे क्योंकि नीचे जो मंदिर है मम्मी उसमें माता बैठाते हैं, मतलब कई साल से बैठाते हैं तो उनको ऐसा है कि भाई मैं नीचे ही पूजा करूँगी। तो ऊपर मैं पूजा कर लूँगी, मम्मी सारी तैयारी कर देते हैं और तब तक मैं चावल चढ़ा देती हूँ और परी को सुला देती हूँ, बहुत तेज रो रही है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। तो चावल चढ़ा दिए मैंने, चावल बन रहे हैं, थोड़े से चढ़ाए हैं, ज़्यादा नहीं चढ़ाए चावल क्योंकि मेरा तो व्रत है और परी के पापा शायद आज लेट आएंगे तो फिर भोग के बाद इन चावल को खा भी नहीं पाएगा। ये धूपिया कोर है,
ये यहाँ पे रख दी है। अभी मैं पूजा करने जाऊँगी तो तभी इसको साथ में दूँगी। तो मम्मी गई नीचे पूजा करने। नीचे भी मम्मी को सारा सामान वगैरह लगाना है माता का। तो आप सबको मैं बता देती हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि आपकी मम्मी ने नीचे पूजा क्यों की, आपने ऊपर पूजा क्यों की। तो जो परी के पापा हैं यानी गौतम हैं, वो 2 भाई हैं। तो बड़े भैया हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। पहले हम लोग साथ ही रहते थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। तो पहले हम साथ में रहते थे। 1 साल हो गया ऊपर वाले फ्लोर को, लास्ट ईयर ही मतलब बन के तैयार। लास्ट ईयर अगस्त में मैं शिफ्ट हुई थी ऊपर। तो अब वो नीचे रहते हैं, मैं ऊपर रहती हूँ। और मम्मी पापा का जो रूम है वो नीचे है, इसलिए मम्मी पापा नीचे रहते हैं। और रही खाने की बात, तो जहाँ उनका मन करता है वो ऊपर मन करता है ऊपर खा लेते हैं, नीचे मन करता है नीचे खा लेते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अकेली रहती हूँ या मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते हैं या मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। तो सब हम एक साथ घर में रहते हैं। और नीचे भी एक मंदिर है और ऊपर भी एक मंदिर है। तो मतलब जब से घर बना है तब से नीचे वाले मंदिर में ही माता की स्थापना होती है नवरात्रों में। तो मम्मी ऐसे बोले कि मतलब तू यहाँ पे अपना कर ले, क्योंकि मेरा मन था मैं अब की बार यहाँ ऊपर स्थापना करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में प्रेग्नेंट थी तो मैंने माता को नहीं बैठाया था नवरात्रों के टाइम। तो अब की यार सब कुछ ठीक है, तो मुझे लगा क्यों ना माता को स्थापित किया जाए, माता के नवरात्रे हैं। तो फिर मम्मी बोली ठीक है। तो मुझे सब कुछ आता नहीं था कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि घर पे भी वहाँ पे मेरी मम्मी करती है मेरे पीहर पे, तो यहाँ पे मम्मी करते हैं। तो मम्मी सारी तैयारी कर गए हैं। अब मम्मी नीचे तैयारी कर रहे हैं। तो मम्मी मुझे समझा गए हैं किस तरीके से पूजा करनी है। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। परी सो गई है। चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस चावल में मैंने मीठा मतलब बूरा और घी डाल दिया था, इसी का भोग लगेगा माता रानी को। तो इसे डाल लेते हैं। एक कटोरी ले लेते हैं छोटी भोग के लिए। इसमें और घी डाल लेते हैं। तो डोली में से घी लेंगे। ये धूपिया रख दिया है और अब करेंगे पूजा। तो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी की है। तो ये सबसे पहले माता रानी, ये मम्मी ने खुद बनाई है अपने हाथों से माता रानी। इस साइड है कलश, नारियल, और यहाँ पे नीचे मिट्टी दिख रही है, इसमें जौ बोते हैं 9 दिन तक। ये जौ बड़े बड़े हो जाते हैं। ये चावल, मूंग, कलश, प्रसाद, तिलक के लिए माता के घी, और यहाँ पे ये प्रसाद रखा है जो हम रोज़ चढ़ाएंगे। चावल जो मैंने अभी बनाए हैं प्रसाद के, इसमें है घी, इसमें सूखे चावल। ये जब हम भोग लगाएंगे उससे पहले इसमें कपूर है, ये आहुति है, ये लौंग है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। ध्यान को देवी माँ जीन भवानी लाख प्रणाम।
जिन जिन बज परंपरा हर संकट को नुस्ता कर नाप जपे माँ खुश हो जावे संकट कर लेती है सारा। आदि शक्ति माँ जीवन भवानी महिमा माँ की किसने जानी मंगल पाठ करूँ मैं तेरा करो कृपा माँ जी अच्छे देते हैं पूर्ण करती काम मंगल भवन अमंगल हारी जी नाम होत हितियारी। कौन सा संकट है जग माही जो मेरी मैया न मेट पाई। माला बाबा अर्चन पूजा माँ जयंती की करते थे परमेश्वर ब्रह्मा। जय हो मैया रानी की। पर साचे जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिन जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जय जय कर लो आप भी जय जय करो जय जय करो। हाथ जोड़ो आते क्या आपको हाथ जोड़ना ऐसे करो ऐसे करो। जय हो माता रानी की परी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी है ना। जय जय करनी लो प्रसाद चढ़ाओगे क्या आप भी। बस 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 तो पूजा हो गई है संपन्न। बहुत अच्छा लगा आज। मेरे और मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई है और ये रही चाय मेरी और मम्मी की और ये चिप्स फ्राई करे हैं। और ये बीतू रो रहा है आगे ये बीतू रोने रोने कर रहा है। आ जाओ मम्मा ले लेके आपको आ जाओ आ जाओ। तो अब बज गए हैं 4। मैं मेरे और मम्मी के लिए सागार बना रही हूँ। सागार में बनाएंगे सामक की खिचड़ी है ना। तो मम्मी को भी वही अच्छी लगती है तो बनाते हैं खिचड़ी। परी अपने राइम्स देख रही है तो सामक बन रहा है। इस पोटी चूचू पोटी ये सागार की थाली ये वाली मेरी ये वाली मम्मी की। और उस शैतान बच्ची की आ रही रोने की आवाज़। हाय बेटा कहाँ पे खाओगे मम्मी। वहाँ पे रख दो नीचे कि टेबल पे। परी
हरी जीजू बड़ी तो प्यार भी तो बच्चा होता है क्या किसी का, किसका नहीं होता इतना प्यार प्यार बच्चा, सिर्फ मम्मा का बच्चा होता है इतना प्यार प्यार। बाय परी, परी जा रही है नीचे, बाय बाय चुना, बाय बाय, अरे बाय बाय। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर एंड लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।